ग्लोबल मीडिया हो या इंडियन मीडिया, अभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज ये निकल के आ रहा है कि इंडिया भी अब टैरिफ वार में कूद गया है। आपने सही सुना, इंडिया इम्पोजेज टेम्पोररी टैरिफ ऑन सम स्टील टू स्टीम चेप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। यहाँ पे डायरेक्टली भारत ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन इन्होंने स्टील प्रोडक्ट पे देखेंगे यहाँ पे लगा दिया है इम्पोर्ट। टोटल 12% का जो ये टेम्पोररी टैरिफ है वो लग चुका है ऑन स्टील। अब आप बोलेंगे सर, लेकिन रिपोर्ट्स बार बार चाइना का नाम मेंशन क्यों कर रही है? क्योंकि चाइना जो है वो लगातार इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा था स्टील, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था स्टील का इंडिया में। ये फिनिश्ड स्टील भेजते थे, मतलब पूरा तैयार किया हुआ जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो लगातार ये भेज रहे थे। अब भारत का ये जो डिसीजन है, अब देखेंगे इससे क्या होने वाला है कि चाइना की प्रतिक्रिया इस पे आएगी। क्योंकि चाइना जो है लगातार ये चाह रहा था कि ट्रम्प के खिलाफ जो टैरिफ में है वो भारत का समर्थन चाहते थे, वो चाहते थे भारत साथ में खड़ा रहे। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे देखेंगे अपने टैरिफ, अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा था भारत और चाइना के बीच में, इसमें ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। चाइना लगातार एक्सपोर्ट कर रहा था और इससे क्या हो गया कि गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो भारत ने ये डिसीजन लिया कि 12% जो है टेम्प्रोरी टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे स्टील पे। अब इससे होने वाला क्या है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो होम ग्रोन कंपनीज़ है उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी और बहुत सारे जो हमारे स्टील के जो मेजर प्लांट है भारत में वो ये बोल रहे थे कि जो चाइना लगातार ये डंप कर रहा है स्टील हमारे यहाँ, इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में नौकरियाँ जा रही है। लेकिन अब ये जो 12% टेम्प्रोरी टैरिफ लगा दिया गया है, इससे क्या होगा कि अब हो सकता है स्टील थोड़ा सा महंगा हो जाए और इंडियंस जो है वो अब जो घर में स्टील बन रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि चाइना से इंपोर्ट किया हुआ। अभी रिसेंटली चाइना ने क्या बोला था कि वो इंडियन प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ एंट्री देंगे। लेकिन अब क्या हो गया है कि भारत ने सोचा कि वैसा कौन सा प्रीमियम प्रोडक्ट है जो हम भेजेंगे। तो अभी तो ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया है, 12% इंक्रीज़ कर दिया गया है। आपको बता दें लगातार 245% टैरिफ कंटिन्यू यूएसए से लगाया गया है। भारत ने भी यहाँ 12% लगा दिया है। भारत ये सोच रहा था कि शायद ये करें या ना करें, डिसीजन बहुत ज़्यादा था। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आया था जहाँ पे ये बताया गया था कि भारत को भी क्या लगाना चाहिए टैरिफ। बात ऐसे सोशल मीडिया पे उठ रही थी कि क्या भारत को भी यूज करना चाहिए टैरिफ, क्योंकि हमारा जो आप देखेंगे ट्रेड डेफिसिट चाइना से बहुत ज़्यादा है। अब इससे देखेंगे काफ़ी चाइनीज़ जो है वो नाराज़ भी होंगे, सोशल मीडिया पे गुस्सा भी दिखाएंगे और शायद दिखा भी रहे होंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, जो फॉरेन में रहते हैं चाइनीज़ जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस होगा, वो लोग शायद मजाक उड़ा भी रहे होंगे, गुस्सा भी दिखा रहे होंगे। और इंडिया से गुस्सा होना उन लोग के लिए जायज़ है, क्योंकि उन लोग के लिए बहुत बुरा है। यूएसए ने अपना टैरिफ तो लगा ही दिया था, अब भारत ने भी ये किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंसमेंट किया है। आपको बता दें वैसे इंडिया में फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट कौन कौन करता है? चाइना, साउथ कोरिया, जापान। तो कोरिया और जापान को उतना हार्ड हिट नहीं होगा, क्योंकि उन लोग के लिए सारे मार्केट्स ओपन हैं, यूएसए भी ओपन है। लेकिन चाइना जो है, चाइना के लिए मार्केट यूएसए का पूरा क्लोज हो चुका है और अब भारत भी क्लोज कर चुका है। आपको बता दें चाइना, साउथ कोरिया, जापान 78% इंपोर्ट जो है स्टील प्रोडक्ट का अकेले करते हैं भारत में। अब आप सोचेंगे सर सिर्फ 12% से क्या होने वाला है? देखिए, अगर जहाँ तक माना जाए तो ऐसा नहीं है कि अचानक से भारत जो है बिना कोई ऑब्जर्व किए, बिना कुछ रिएक्शन देखे अचानक से जो टैरिफ है वो बढ़ा देगा 50% और 100%। ऐसा अभी नज़दीक फ्यूचर में तो नहीं होने वाला है। ये लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या रिएक्शन आता है चाइना का। 12% ये जो टैरिफ लगाए इस पर चाइना क्या रिएक्ट करता है, कैसे जवाब देता है, चाइना के लिए क्या ये नॉर्मल है, या फिर सामने से कोई ट्रेड डील ये ऑफर करेंगे, ये बोलेंगे कि ठीक है आप भी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो हमें भेजो, हम लेने के लिए तैयार है अपने मार्केट में। क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ बात की है प्रीमियम प्रोडक्ट की। अब चाइना को कहीं ना कहीं यहाँ टेंशन तो होगा, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी टैरिफ लगा चुका है। अब देखिए, इससे एक फ़ायदा भारत को क्या होने वाला है कि जो आसपास के कंट्रीज़ है वो देखेंगे कि भारत जो है वो ऐसे है नहीं कि मतलब बस किसी के बातों में आ जा रहा है, वो अपना मार्केट देख रहे हैं। भारत अपना मार्केट देख रहा है, वो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें किस समय फ़ायदा है और क्या चीज़ में फ़ायदा है। अभी के टाइम में पूरा कंट्री, और कंट्री नहीं बाहर के भी लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि भारत ऐसे समय में अपॉर्चुनिस्टिक होना चाहिए। अपॉर्चुनिस्टिक क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो भी अब यूएस मार्केट में सामान जाता था, चाइना ने
चाइना पे तो 245% टैरिफ लग गया। अब चाइना का एक्सेस वहाँ पे है नहीं इजीली, तो भारत को वो रिप्लेस करना चाहिए था। अब भारत कितना रिप्लेस कर पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जब तक ट्रंप ये टैरिफ वार स्टार्ट रखते हैं, चाइना के लिए पूरा विंडो एक खुला हुआ है अपॉर्चुनिटी, सॉरी भारत के लिए पूरा विंडो खुला हुआ है एक अपॉर्चुनिटी का। अब भारत किस तरह से इसको लेता है ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि टैरिफ लग चुका है और एक शॉकिंग आप देखेंगे न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत भी इस ट्रेड वार में आ जाएगा। डायरेक्टली इन्होंने चाइना पे अटैक नहीं किया है, लेकिन ये जो लगाया गया है टैरिफ, ये डायरेक्टली चाइना को देख के ही लगाया गया है, क्योंकि चाइना ही लगातार एक्सपोर्ट कर रहा था स्टील भारत में। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।